वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ अलग ट्रिक से बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखना बहुत आईएमपी हो जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आइए, हम लोगों को क्वेश्चन दिया है। पहले तो ये क्या दिया है, सॉल्व दिया है, प्रूफ दिया है। तो हमको मालूम चल गया कि ये सॉल्व दिया हुआ है। सॉल्व में दिया हुआ है tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल बाय में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बेटा, देखो ये कुछ एक जैसे डिजिट्स हैं, ये प्लस प्लस में है ऊपर नीचे में, और ये माइनस माइनस वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ऊपर नीचे है, और यहाँ पे साइन बदला हुआ है, माइनस है ये प्लस है। जब भी कुछ ऐसा दिखे ना, याद रखना हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का खेल खेलना होता है। क्या का खेल खेलना होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का खेल खेलना होता है। मान लेते हैं ये इधर अल्फा है ना, सॉरी इधर क्वेश्चन में क्या है, अल्फा है। मान लेते हैं चलो कि मैं क्या करता हूं, इस tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर करता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो साफ मालूम है कि ये बन जाएगा अपना tan अल्फा, क्योंकि इनवर्स था इधर आके tan बन गया है। अब tan अल्फा बनने के बाद में क्या हुआ, ये चीज अकेले बच जाएगी यहाँ पे, और इस चीज में मैं तुरंत ही यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं कि मान लीजिए अगर ये a है, मैं भी सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो समझा रहा हूं। अगर ये a है और अगर ये b है, तो अगर मैं बोलूं कि a और b में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो बाय अप्लाइंग जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देंगे तब उसके बाद में a प्लस b और a माइनस b, ये होता है कंपोनेंडो। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो एक बार प्लस में इसमें ऐड होगा, एक बार माइनस होके। तो चलो इसको लगाएंगे। इसको अगर इस तरफ लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है कंपोनेंडो डिविडेंडो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ लगाने के लिए क्या होगा उसको मैं बताऊंगा, पहले इधर लगाता हूं। होगा क्या, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर में प्लस होके जाएगा, प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से प्लस करके आएगा ये वाला टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में लिखते हैं, पहले तो यही टर्म लिखाएगा ना, जो न्यूमरेटर में है वही लिखाएगा, वैसा ही जैसा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या होगा, ये वाला टर्म माइनस करके लिखाएगा, यानी कि माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसका भी माइनस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया। अब इधर तो लगा लिए, पर मैंने बोला था जो इधर लगाए हैं वो इधर भी लगाना पड़ेगा, और इधर लगाते तो नहीं बन रहा है यार। तो इसको क्या करेंगे, tan अल्फा को अपन साइन अल्फा और कॉस अल्फा में तोड़ देंगे, और इस साइन अल्फा कॉस अल्फा में तोड़ने के बाद में इसमें जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो साइन अल्फा बाय में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, और यहां पे क्या कटेगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे पर आंसर माइनस में आएगा, कटेगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कट जाएगा। तो चलो देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या बनता है अपना, ये और ये जुड़ गया तो 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे ये और ये जुड़ा माइनस में आएगा, माइनस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब इसके बाद में क्या होगा, जब भी अपने पास में रूट आता है, मैं ये 2 और ये 2 को काट रहा हूं, ठीक है, जब भी अपने पास में रूट आता है, हमारा ये लक्ष्य होता है कि कैसे भी करके अपन इस रूट को हटाएं, और इस रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एकमात्र चारा होता है रूट हटाने का, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते थे भाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहां पे स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा,
यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल के स्क्वायर से फॉर्मूला होगा, तो a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b का स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2a की जगह साइन अल्फा है, कॉस अल्फा b की जगह में, ठीक है। होल बाय में आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा, b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा और माइनस 2ab, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब चलिए थोड़ा सा रब करते हैं। क्या करेंगे अपन, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखाएगा, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कुछ होता है क्या? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस है साइन 2 अल्फा का। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में भी हमने इसका यूज किया था, वहां पे ये बाय 2 में था, तो जब ये बाय 2 में रहेगा ना तो ये भी बाय 2 में रहेगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा। अभी तो ये फिलहाल साइन अल्फा का ही फॉर्मूला याद रखना, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है और ये भी साइन 2 अल्फा का ही है, बस यहाँ पे साइन 1 माइनस साइन 2 अल्फा रहेगा, ठीक है, 1 माइनस साइन 2 अल्फा रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके बाद में मेरे को दिख रहा है कि फिर से ये प्लस माइनस है, क्या मैं एक बार और कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दूं? हाँ, मैं एक बार फिर बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर से इसको सॉल्व करूंगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दिए हैं, इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2 अल्फा। याद रखिएगा न्यूमरेटर को ही 2 बार उतारते हैं ऊपर नीचे, कई लोग इसको अलग लिखते हैं, इसी को एक बार और उतारना है, 1 प्लस साइन 2 अल्फा। अब डिनोमिनेटर में प्लस लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई जोड़ देना है, 1 माइनस साइन 2 अल्फा, और अब डिनोमिनेटर में माइनस लगा के माने कि -1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस साइन 2 अल्फा ये आएगा। अब इसका आंसर देखते हैं, ये हो गया अपना 1 प्लस 1 2, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया है, 1 1 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर आ गया, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 आएगा, ये साइन 2 अल्फा कट गया, ये 1 कट गया, साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा 2 आएगा, ये 2 भी कट गया, तो अपने पास में बचा क्या जी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय साइन 2 1 बाय अल्फा 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा, जिसको अपन एक्स स्क्वायर साइन 2 अल्फा भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों है, तो ये लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू रूट ओवर साइन 2 अल्फा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में तो एकदम आईएमपी है, क्योंकि कॉट वाले क्वेश्चंस हम बहुत कम बनाए होते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, स्किप मत करिएगा वीडियो को। ये हम लोग को दिया गया है टू प्रूव, क्या दिया है, टू प्रूव करने के लिए जो दिया है ना, तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले कि जब भी प्रूव करने के लिए इस प्रकार से दे तो हमें यह समझ में आ जाता है कि हाफ ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे ये रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो x दिया है ना, इसमें कुछ पुट करना पड़ेगा, पर पुट क्या करेंगे, मैं जैसे बोल देता हूं कि यहाँ पे x इक्वल्स टू कॉट थीटा पुट करना है, मैं क्या कह देता हूं कि x इक्वल्स टू कॉट थीटा पुट करना है, तो x इक्वल्स टू कॉट थीटा पुट करना है, ये कैसे समझे आप, x इक्वल्स टू कॉट थीटा पुट करना है, ये कैसे समझे आप, तो मेरे को यहां पे साफ दिख रहा है कि या तो मैं कॉट पुट कर सकता हूं या तो मैं टेन पुट कर सकता हूं। अब मैं ये कैसे चिन्हित किया कि मैं कॉट पुट कर सकता हूं और टेन पुट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और जो साइन वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
ये होता, अगर मैं साइन और कॉस को इधर करूं ना तो मेरे को कॉस के बदले में साइन मिलेगा या साइन के बदले में कॉस मिलेगा। मेरे को तो यहाँ कॉट चाहिए ना, बाहर को देख के काम करते हैं। तो कॉट के लिए मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू कॉट थीटा पुट करूंगा। और इसका क्या फायदा होगा ये आप समझ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व के साथ दौरान, कि हाफ ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको नहीं मालूम है मैं उसको बतला दूं कि सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि अगर मैं इस कॉट को इक्वल के इधर ले जाऊं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इस हिसाब से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखता हूं, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ये स्क्वायर रूट को हटा देता हूं, तो ये कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा आ गया। बाहर में कॉट इनवर्स हूबहू बना रहेगा, इधर हाफ ऑफ कॉट इनवर्स x है। अब क्या करते हैं कि अब भी कुछ सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा है, सॉल्व तो करना है भाई अपन को। और ये अच्छी बात है कि इधर इनवर्स है और इधर बिना इनवर्स वाली डिजिट है। तो इसमें क्या करेंगे कि कॉसेक को मैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से 1 में साइन थीटा लिख सकता हूं, और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। अब क्या होगा कि एलसीएम जो निकला है साइन थीटा, इस साइन थीटा में, साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा 1 टाइम्स में आता है और उस 1 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो ये 1 आएगा। और साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा साइन कितने टाइम्स में आएगा जी, 1 टाइम्स में ही आएगा और उस 1 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा ही आएगा। अब आपको यहां पे फिर फॉर्मूले याद होने चाहिए, अब आपको यहां पे फिर फॉर्मूले याद होने चाहिए, और वो फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद है वो अभी गौर से देख ले, ये बहुत उपयोगी फॉर्मूला है, आगे आपको बीएससी इंजीनियरिंग सब में काम आएगा। हाँ ये साइन आता है जी, अगर ये कॉस है तो इस कॉस ही आएगा, ठीक है। हाँ ये बाय मिस्टेक था, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, मैं बोल कॉस रहा हूं लिख साइन दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला तो अभी बहुत बार यूज किए हैं, जिनको नहीं मालूम है वो प्रीवियस वीडियो भी देखें, फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है। थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, यहां से 1 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा ये भी, हाँ ये भी क्या होगा बाय 2 होगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, तभी ये cos थीटा और ये cos कटेगा, ये 2 और ये 2 कटेगा, और इधर अपना cot इनवर्स बाहर में था तो ये cot इनवर्स बाहर में बना हुआ रहेगा। अब जो बचा अपने पास में वो cos थीटा बाय में 2 sin थीटा बाय में 2 बचा, यही बचा, और cot थीटा बाय में 2 cot इनवर्स ये बन जाएगा cot, क्योंकि cos बाय में sin होता है cot, और cot थीटा बाय में 2 और cot हट जाएगा तो थीटा बाय में 2 बचेगा। ध्यान देना कि हमने शुरुआत में x इक्वल्स टू cot थीटा माना था, यहीं से मैं थीटा निकालूंगा, थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स x, चाहे तो आप शुरू में भी निकाल के चल सकते हैं, तो cot इनवर्स x आएगा, और इसी cot इनवर्स x को मैं यहां पे रखूंगा, cot इनवर्स x 1 बाय में 2 ही है, 1 बाय में 2, और हमको 1 बाय में 2 cot इनवर्स x ही प्रूफ करना था। हमेशा याद रखना, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ लोग इस साइड को लेके ये लाने की कोशिश करते हैं, ये साइड लेके ये लाना मूर्खता है। बड़ा को लेके आप छोटा ला सकते हो, वो सरल पड़ता है, इससे ये आ सकता है पर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले इस साइड को पकड़ना और इस साइड को पकड़ के इस साइड को लाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।